नज़र लख्त जिगर जिनकी शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान महफ़िल मुनक़्क़द की गई है, उन्हें मुख्तसर से वक्त के लिए दावत दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। इंशाअल्लाह इनके गुफ्तगू के बाद हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साहब के मुस्तफ़ा साहब का खिताब होगा। साहिबजादा सैयद शम्सुल आरिफ़ीन शाह साहब की खिदमत में गुजारिश है, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। हजरात गिरामी, आज की इस तकरीब सईद में हम हाजिर हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। असल मकसूद तो हजरत अल्लामा साहब की तकरीर से इस्तिफादा करना है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले अपना ताज़ा कलाम पेश खिदमत है। दिलो नजर का सुकून ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अल्लामा साहब आपकी खिदमत में। दिलो नजर का सुकून ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीनो सोज़े दुरून ला इलाहा इल्लल्लाह। नवाए शौक जुदा है किसी के आशिक की, नवाए शौक जुदा है फिर उसके आशिक की। हो जिस नजर का फुसूं ला इलाहा इल्लल्लाह, हो जिस नजर का फुसूं ला इलाहा इल्लल्लाह। अजब नहीं कि जिला जाए सीना-ए मुर्दा, अजब नहीं कि जिला जाए सीना-ए मुर्दा। अगर मैं दिल से कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मैं दिल से कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। निगाह नाज के पर्दे तो उठ भी सकते हैं, निगाह नाज के पर्दे तो उठ भी सकते हैं। जहां हो असले जुनू ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात गिरामी, आज हमारी कौम का अलमिया यह है कि हम मुस्बत पहलुओं में मनफी पहलू तलाशते हैं और उनको उबार कर मुआशरे में फैला देते हैं, जबकि होना इसके बरक्स चाहिए था कि हर मनफी पहलू को देखकर उसमें से किसी मुस्बत पहलू को, मुस्बत रद्द अमल को तलाशा जाता ताकि मुआशरा संवर जाता। इसकी एक मिसाल सिर्फ अर्ज करता हूं और इजाजत चाहूंगा। हजरात गिरामी, बर्दाश्त की एक मिसाल हजरत बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है। पास आपका एक खादिम हाजिर हुआ, अर्ज किया, बाबा निजाम मुझे ये बताइए बर्दाश्त क्या है, मैं तसव्वुफ सीखना चाहता हूँ, बर्दाश्त सीखना चाहता हूँ। आपने फरमाया, अरे बेटे, बर्दाश्त या तसव्वुफ ये किसी ऐसी चीज का नाम नहीं जो मैं तुझे लफ्जों में सिखा दूं, बल्कि देख, आम का जायका तू अगर मुझसे पूछे तो मैं तुझे आम का जायका लफ्जों में नहीं सिखा सकता, बल्कि आम काट के तेरे सामने रखूंगा। तू जब उसे चखेगा तुझे जायका खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो तसव्वुफ का जायका सीखना है, बर्दाश्त की सलाहियत पैदा करनी है, तो तुझे इस अमल से गुजरना होगा। आ तुझे मैं इसका जायका चखा दूं। फरमाया, इस नहर के पास चल, वहां एक जंगल है, उस जंगल में एक दरवेश बैठा है। तू उस दरवेश के पास जा और वो काम ये करता है कि वो अपना घड़ा लेकर पानी का बैठा है, जो गुजरता है उसको पानी पिला देता है। तू भी जाके अर्ज कर, क्या बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी का एक कासा दे दे। वो तुझे पानी का एक गिलास भर के देगा। तूने ये करना है कि पानी को अपने लबों तक ले जाकर उसको गिरा देना है और उसका कासा तोड़ देना है, लेकिन ये ख्याल रहे तेरा पानी हलक से नीचे न उतरे। और फिर उसके दोबारा ये तकाजा कर, क्या बाबा तेरे पानी ने मेरी प्यास नहीं बुझाई। वो तुझे दोबारा एक कासा भर के देगा। तू
तू उसके साथ भी वही मामला कर, अपने लबों तक ले जा और उसको तोड़ दे और वो पानी गिरा दे, और फिर उससे दोबारा सवाल कर, क्या बाबा मुझे कासा अनायत कर। और वो बाबा तुझे जब कासा देगा लबालब भरा हुआ, तू उसको भी इसी तरह गिरा देना। करते करते बाबे के तमाम कासे, तमाम गिलास अपने लबों से लगाने से पहले ही गिरा देना। और आखिर में जब बाबा निहायत ही मजबूर होकर अर्ज करेगा कि ऐ बेटे, मेरे पास ऐसा पानी न था जो तेरी प्यास बुझा सकता, जो तुझे तस्कीन फराहम कर सकता, मुझे माफ कर दे। तो तू उससे ये कहना कि ऐ बाबा, अगर तेरे पास पानी नहीं तो तूने ये क्या पखंड बना रखा है, तो तू यहाँ पे क्यों बैठा है। और वो जब कोई बात करे तो उसको थप्पड़ दे मारना, और इसके जवाब में जो बात वो करेगा वो आकर मुझे बताना, वही तसव्वुफ होगा। हजरात गिरामी, वो शख्स इसी बताए हुए तरीके पर उस जंगल के रास्ते पर पहुंचा। वो बाबा बैठा था, पानी दे रहा था, प्यासें बुझा रहा था। इसने अर्ज की, है बाबा मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी का एक गिलास दे दे। बाबा ने पानी का गिलास इसको अता किया। बताए हुए तरीके के मुताबिक इसने गिलास लबों से लगाने से पहले ही गिराकर तोड़ दिया। करते करते तमाम कासे तोड़ता चला गया, और आखिर में जब बाबे के पास कोई कासा न रहा तो इसने शोर मचाया, ए बाबा तू किस लिए बैठा है, तेरा पानी इस काबिल न था कि मेरी प्यास बुझा सके। इसने जोरदार थप्पड़ दिया और बाबा जमीन पे गिर गया। हजरात गिरामी, बाबा जमीन से उठ के उस शख्स के कदमों पे गिर के रोने लगा और कदम पकड़कर माफी मांगने लगा, क्या बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे तू। वो शख्स कहता है, क्या बाबा गलती तो मेरी थी, थप्पड़ तो मैंने लगाया था, बदले में माफी तू मांग रहा है, इसकी वजह क्या है। तो हजरात ग्रामी, जो जवाब उसने दिया था वही तसव्वुफ की रूह है, वही बर्दाश्त है जो आज हमारे इस माशरे से नापैद हो चुकी है। उस बाबे ने कहा, बेटा सारी जिंदगी गुजरी, एक लम्हा भी ऐसा न था कि मेरी वजह से किसी के दिल टूटा हो, किसी को तकलीफ हुई हो। मैंने आज तक लोगों के दिल जोड़ने का काम किया है, लेकिन आज जब मैं तुझे पानी न पिला सका, तेरा थप्पड़ उठा मेरे बदन पे लगा, मेरे बदन में हड्डियां थी, गोश्त न था, जिसकी वजह से तेरे थप्पड़ को तकलीफ हुई, मेरे हड्डियों से लगकर उसको तकलीफ हुई होगी। बेटा इस तकलीफ के लिए मैं माजरत खा हूं कि तेरे थप्पड़ की वजह से तुझे ही तकलीफ हुई, मेरे जिस्म पर कोई गोश्त न था, बेटा मुझे माफ कर दे। हजरात ग्रामी, ये बर्दाश्त है, ये उस मनफी पहलू में मुस्बत रद्द अमल था। आज हमें यही अपनाना है। हम क्यों आज नाकामी की दलदल में फंसे जा रहे हैं, आज हम फिक्री जवाल की तरफ गामजन हैं, क्यों कि हम मुस्बत पहलू में मनफी तलाश करते फिरते हैं। हमने मनफी पहलुओं में मुस्बत को उजागर करना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मुस्बत रद्द अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।